हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल 91। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों हाई सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 जो आपका कक्षा 12वीं यहाँ पर हाई सेकेंडरी हिंदी विषय का पेपर हुआ है, फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं A to Z। देख सकते हो पूरा का पेपर वही आया है जो मैंने आपको बताया था। सेट आपका बी होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों फुल सॉल्यूशन आपको A to Z प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो सबसे पहले देख सकते हो आपके जो यहाँ पर सही विकल्प दिए गए, तो सही विकल्प में आपका यहाँ पर पहला पूछा गया था नावा लक सौदा लेकर मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सा मराठी। इसके बाद आता है सेकंड, मुझे भी किताब चाहिए, वाक्य में निपात शब्द है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भी। इसके बाद आता है तीसरा, भारत में पहला छापा खाना गोवा में कब खुला। तो 1556 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा है आपका सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है। तो दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सा। इसके बाद आता है पांचवा, तो जहाँ अर्थ से वाक्य काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर अलंकार बताना है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्था अलंकार यानी वा वाला। इसके बाद आता है छठवां, चूरन बेचने का काम कौन करता था। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आ यानी भगत जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है का नेक्स्ट, यहाँ पर आता है सेकंड प्रश्न। तो इसमें पूछा गया आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति, उचित शब्द का चयन कर लिखिए। तो इसमें आपके 6 अंक के पूछे गए थे। तो पहला पूछा गया था आनंद यादव का मन डॉट डॉट जाने के लिए तड़पता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाठशाला। इसके बाद आता है सेकंड, हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत डॉट डॉट के साथ हुई। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रीडिव डॉट कॉम। इसके बाद आता है थर्ड, इसमें कवि जगजीवन डॉट डॉट लिए फिरता था। तो इसमें प्यार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका चौथा आता है, तो जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ डॉट डॉट अलंकार होता है। तो संदेह अलंकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका मुक्ति बोध उपन्यास के रचनाकार डॉट डॉट हैं। तो जिनेंद्र कुमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पेपर आपका कौन सा है कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल पर उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके वीडियो को लाइक करके टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो फटाफट, वहाँ पर PDF आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों छठवां पॉइंट है, रचना के आधार पर वाक्य के मुख्यतः डॉट डॉट भागों में बांटा गया। तो इसमें रचना के आधार पर आपके यहाँ पर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या आपका 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थ के आधार पर आपके वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें आपका 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। इसके बाद आता है आपका सत्य असत्य का चयन कर लिखिए। तो इसमें आपका पहला पूछा गया संभवतः बरसात हो प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इसमें आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद सेकंड पूछा गया राखल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो आए थे। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद आपका थर्ड आता है रेडियो श्रव्य माध्यम है। तो रेडियो यहाँ पर आपका इसका हो जाएगा आपका रेडियो का, ठीक है ना, तो ये आपका असत्य हो जाएगा तीसरा। इसके बाद आता है सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है। तो ये आपको कर लेना है। इसके बाद आता है शब्द गुणों की संख्या 3 होती है। तो यहाँ पर शब्द गुणों की संख्या यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है ना, भक्तिन धर्मवीर भारती की रचना है। तो भक्तिन यहाँ पर धर्मवीर भारती की रचना यहाँ पर आपका ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद आती है आपकी मैचिंग 4th नंबर पे। यहाँ पर देखो सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो ये आपकी 7 अंक की पूछी गई थी। तो इसमें आपका पहला है यशोधरा बाबू। तो ये आपका सिल्वर वेल्डिंग से मिल जाएगा। इसके बाद आता है आपका अंतरंग साक्षात्कार। तो इसमें आपका सेकंड जो पॉइंट है इसको आपको मिला लेना है। हरिवंश राय बच्चन जो आपका हालाबाद के प्रवर्तक हो जाएंगे। इसमें आपका 4th पूछा गया प्रगतिवाद। तो आपका चौथा यहाँ पर 1936 से मिल जाएगा। यशोधरा जो है 5वां, तो आपका 5वां आपको मिला लेना है। कथानक जो है आपका, तो 6वां आपको यहाँ पर कहानी से मिलाने हैं। संस्कृत के मूल शब्द जो आपके तत्सम हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपकी मैचिंग हो जाएगी और जितनी भी आपकी छुट्टियाँ हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दी जाएंगी। तो वहाँ पर आप लोग देख लेना। एक बात में उत्तर पूछे गए थे यहाँ पर दोस्तों। तो आपके पहला पूछा गया आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है। सो 15 से 30 मिनट होनी चाहिए मिनिमम। इसके बाद सेकंड है आपका सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है। तो धर्मवीर भारती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद हो जाएगा। आलोक धनवा एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है। तो दुनिया रोज बनती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे। तो ये आपका 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बाल बाल बचना मुहावरे का क्या अर्थ है। संकट से कठिनाई से बचना। ठीक है ना, इसके बाद 7वां सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। मोहनजोदड़ो इसका करेक्ट आंसर होगा। 6वां है आपका, इसमें आपको निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखना था। तो राम ने अयोध्या आ जाना पूछा गया था। इसमें आपको देखो ललिता एक फूलों की माला बाजार से लाई। तो इसमें आपको शुद्ध वाक्य करना था। तो ये आप लिख कर लिया होगा। इसके बाद आपका 7वां पूछा गया मोहनजोदड़ो नगर की नियोजन की 2 विशेषताएं आपको बतानी थी। और इसके बाद आपका थर्ड इसमें 8वां क्वेश्चन पूछा गया था। देखो तो पूरा का पूरा आपको 2 अंक अभी आपके प्रश्न पूरे के पूरे करके आए होंगे आप लोग। यहाँ पर दोस्तों 9वां है बच्चे किस आशा में नीडों से झांक रहे होंगे। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा
बिल्कुल सरल पेपर आया आपका कक्षा 12वीं का। यहाँ पर दोस्तों कक्षा जो आपका प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है, छायावाद की परिभाषा लिखनी है और 2 विशेषताएं लिखनी है आपको। इसके बाद आता है प्रश्न जो 11 आपका, किन्हीं 2 महाकाव्य के नाम और उनके रचनाकारों के नाम लिखने थे। महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर भी लिख सकते थे आप। तो यहाँ पर दोस्तों 12 में आपको षोडश छंद लक्षण उदाहरण सहित बताने थे आपको। वीर रस की परिभाषा यहाँ पर उदाहरण सहित एक आपका बिल्कुल सरल आया था क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके बाद आपका दोस्तों भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा देहाती कैसे हो गई लिखिए। इसके बाद आता है कहानी उपन्यास में अंतर, आराम से आपने किया होगा, पूरा का पूरा सरल पेपर आया टू जेड। 15 आपका निपात शब्द का अर्थ बताते हुए 2 निपात शब्द लिखने हैं आपके। इसके बाद 16 पूछा गया था, देखो भाव विस्तार कीजिए, इसमें आपको करना था। इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था, देख सकते हो यहाँ पर 17 रघुवीर सहाय पर आपका आया था महादेवी वर्मा। और इसके बाद 19 में आपको एक पद्यांश दिया गया था, ठीक है ना। तो इसको आप लोग लिखना है, 3 अंक का पूछा गया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था प्रश्न नंबर 20, इसमें आपको गद्यांश दिया गया था। 21 में आपका देख सकते हो संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित आपको लिखनी थी, पदखंड से लिया गया था, ये आपके देख सकते हो। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट जो 22 में देख सकते हो, ये आपका निबंध पूछा गया था। तो इसमें से आपका प्रदूषण एकदम सरल आया था निबंध, तो किसी पर भी आप कर सकते थे। यहाँ पर देख सकते हो पूरे के पूरे आपके सरल दिए गए। प्रश्न नंबर 23 में आपका यहाँ पर एप्लीकेशन पूछा गया था, देख सकते हो ये दिए गए आमंत्रण पत्र लिखिए, एकदम इस पे आपने सरल कर दिया होगा। इसके बाद आवेदन पत्र दिया गया था ऊपर, तो किसी भी आपको एक पर करना था, ठीक है ना। तो ये आपने कर लिया होगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका मैंने फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया है। नेक्स्ट पेपर कौन सा कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो फटाफट जाओ वहाँ पर ज्वाइन हो जाओ।